Pakistan has been blessed by Allah Almighty, infinite natural resources, the rugged mountains of Balochistan, trillions of dollars. If we are able to harvest these great assets, blessed with a very fertile land in the province of Punjab and Sindh and other parts of Pakistan, we have one of the largest coal deposits around the globe. पाकिस्तान की चीन, अमेरिका और यूरोप को मादनियात में सरमायाकारी की दावत। पाकिस्तान में खरबों डॉलर के मादनी ज़खायर मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 से खिताब। बोले, रेकोडेक में पेशरफ्त हौसला अफजा है। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा में बेहतरीन ज़मीनें हैं। सिंध हुकूमत कोयले के ज़खायर से भरपूर इस्तेफादा कर रही है। मकामी कोयले पर इन्हसार करके कीमती ज़र मुबादला की बचत हो रही है। पुख्ता यकीन है पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में रहनुमा के तौर पर उभरने के लिए तैयार है। पाकिस्तानी अवाम के पैरों के नीचे वसी मादनी ज़खायर मौजूद हैं। मायूसी और बेअमली की कोई गुंजाइश नहीं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 से खिताब। कहा, बैनुल-अक़वामी इदारे अपनी महारत से पाकिस्तान को रोशनास कराएं, सरमायाकारी और शराकत दारी के मौक़े तलाश करें। पाक फौज मजबूत सिक्योरिटी फ्रेमवर्क और फ़ाल इक़दामात को यकीनी बनाएगी। बलोचिस्तान के 27 तलबा ज़ैम्बिया और अर्जेंटाइन में मिनरल एक्सप्लोरेशन में तरबियत हासिल कर रहे हैं। अमरीकी वफ़द की पाकिस्तानी मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत। महकमा खारजा के आला अहदेदार एरिक माइंस ने कहा, हज़ारों टन सोयाबीन से लदे 4 जहाज़ों का अमरीका से पाकिस्तान पहुँचना खुश आइन है। सदर ट्रंप ने मादनी वसाइल की अहमियत को मुतअद्दिद बार उजागर किया। उम्मीद है फोरम से पाक अमरीका ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। CEO बैरक गोल्ड मार्क ब्रिस्ट बोले, मादनी वसाइल ही तरक्की का जरिया हैं। रेकोडेक पाकिस्तान की माशी तरक्की में कलीदी किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के मौके पर पाकिस्तान और कई आलमी कंपनियों के दरमियान MOUs तय पा गए। मादनी वसाइल की तलाश के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान के बरतानिया और चीन के साथ MOU, जियो साइंटिफिक रिसर्च के लिए रूसी कंपनी, जबकि डिजिटाइजेशन और जदीद टेक्नोलॉजी से मुतालिक जनूबी अफ्रीका की कंपनी के साथ MOU हो गया। बलूचिस्तान के महकमा मादनियात और कानकरी का चीनी कंपनी के साथ MOU। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान ऑफशोर एक्सप्लोरेशन में मुश्तरका बिडिंग मुआहिदे पर दस्तखत। Pakistan is entering a new phase of economic progress. Pakistan is strategically positioned to emerge as a global mining powerhouse, one of the world's largest copper gold zones. Pakistan is home to monumental reserves like Reko-Diq. Pakistan's resource corridor is primed to reshape global supply chains and attract foreign direct investment. पाकिस्तान माशी लिहाज से मुस्तहकम हो रहा है। इक्तसादी तरक्की के लिए नए दौर में दाखिल हो रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। बोले, पायदार माशी इस्तेहकाम के लिए मादनी वसाइल से फ़ायदा उठाना होगा। पाकिस्तान की आबादी का ज़्यादातर हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा, हुकूमती काविशों से माशी इस्तेहकाम मुमकिन हुआ। माशी महाज पर कामयाबियाँ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम की मेहनत का नतीजा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बलूचिस्तान के वकला की मुलाकात। अमन व अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान की तरक्की के लिए बलूचिस्तान की तरक्की इंतहाई अहमियत की हामिल है। बलूचिस्तान की अफरादी कुव्वत पाकिस्तान का कीमती असासा है। सूबे की तरक्की के लिए इक़दाम जारी रखेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, सदर सुप्रीम कोर्ट बार रऊफ़ अता, सदर बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार अताउल्लाह लांगो भी मौजूद थे। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की क़यादत में नेशनल पार्टी का वफ़द लाहौर पहुँच गया। आज नवाज शरीफ से मुलाकात करेगा। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस के बानी चांग जाओ की मुलाकात। पाकिस्तान में डिजिटल इकानमी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जदीद अलूम को फ़रोग देने पर इत्तेफाक। चांग पिंग जाओ ने डिजिटल अलूम में पाकिस्तानी नौजवानों की सलाहियतों को सराहा। नवाज शरीफ ने कहा, हमें तेज़ी से बदलती हुई जदीद टेक्नोलॉजीज़ को अपनाना होगा।
मरियम नवाज ने कहा, हमारी पूरी तवज्जो नॉलेज बेस्ड टेक्नोलॉजी पर मरकूज है। नौजवानों को IT स्किल्स सिखाकर आलमी डिजिटल मार्केट के लिए तैयार कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर ने पार्टी रहनुमाओं को इख्तलाफात खत्म करने पर राजी कर लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, असद कैसर, आतिफ खान और शहराम तरगई से राबिता। सुनो न्यूज़ से गुफ्तगू में बोले, बड़ी पार्टियों में इख्तलाफात होते रहते हैं, ताहम इसका मतलब ये नहीं कि पार्टी में टूट फूट है। जिरगे के जरिए मामलात हल कर लेंगे। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अवाम दुश्मन पॉलिसियाँ ख़त्म करे। गंडापुर हुकूमत की कारकर्दगी पर वाइट पेपर जारी करेंगे। रावलपिंडी में अडियाला जेल के बाहर एहतजाज करने पर बानी PTI की बहनें गिरफ्तार। आलिया हमजा, नादिया खटक समेत दीगर खवातीन रहनुमा भी ज़ेर हिरासत। अरकान कौमी असम्बली साहिबजादा हामिद रजा, शफकत ऐवान समेत दीगर रहनुमा ज़बरदस्ती पुलिस की गाड़ी में बैठ गए। बानी से मुलाकात की इजाज़त न मिलने पर PTI की जानिब से एहतजाज किया जा रहा था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, किसी खातून को गिरफ्तार नहीं किया। बानी की बहनें खुद ही पुलिस वैन में बैठी और कुछ दूर जाकर उतर गईं। सोशल मीडिया पर इंतशार फैलाने का इल्ज़ाम PTI रहनुमा रऊफ हसन और शिबली फराज JIT के सामने पेश। JIT ने पूछा, PTI के सोशल मीडिया अकाउंट्स कौन चलाता है? बैरून मुल्क से चलने वाले अकाउंट्स पार्टी के हैं या प्राइवेट लोग चला रहे हैं? बताया जाए, PTI के मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स को रियासत मुखालिफ बयानिया और मवाद कौन फराहम करता है? JIT की सरबराही IG इस्लामाबाद कर रहे हैं। आपने माजी में हज़ारों बेगुनाह लोगों का कत्ल किया है, लेकिन आज जो बदअमनी के ताने हमें वो लोग दे रहे हैं जो कि माजी में इस बदअमनी का एक अहम रोल रहे हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट सिंध पुलिस बाकायदगी से अपना काम कर रही है और स्ट्रीट क्राइम का अगर आप डेटा ले लें तो हर साल उसमें डिक्लाइन आ रहा है। MQM और पीपल्स पार्टी में लफ्जी गोलाबारी जारी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, MQM ने माजी में हजारों बेगुनाहों को कत्ल किया, शहर में बदअमनी फैलाई। कराची में अब हर साल जराइम में कमी हो रही है। रहनुमा MQM अली खुर्शीदी का शर्जील मेमन को जवाब, बोले, कराची तक कश्मीर अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है। सिंध में पीने का साफ पानी तक मैसर नहीं। पीपल्स पार्टी के 17 साल इक़्तिदार के बाद 400 बसों की भी कराची को मैसर हुई। सूबा सिंध उसमें जिसमें उस जमात की हुक्मरानी, जिस जमात से उन सीनियर मिनिस्टर साहब का ताल्लुक है, 17 सालों से हुक्मरानी के बाद आप किसी एक जिले में सिंध के, जिसमें कराची से लेकर कश्मीर तक चले जाएं, वहां पे सूबे का वजीर आला ये खड़ा होकर क्लेम नहीं कर सकता कि इस सूबे के इस जिले में यहां पर पीने का साफ पानी मैसर है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ताज हैदर मुख्तसर अदालत के बाद इंतकाल कर गए। अहल खाना के मुताबिक ताज हैदर कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। ताज हैदर साबिक सेनेटर और PPP के बानी रहनुमाओं में शामिल थे। पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी समेत पार्टी के अहम ओहदों पर फाइज रहे। ताज हैदर की नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहरैन इमाम बारगाह यसरुफ डिफेंस में अदा की जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी, वज़ीर आला मुराद अली शाह, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का ताज हैदर के विफात पर ताज़ियत का इजहार। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, FB अली केस में कहा गया कि गठजोड़ साबित होने की बुनियाद इल्ज़ाम की नौइयत पर होगी। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले, FB अली केस में कहा गया गठजोड़ की बुनियाद दिफाए पाकिस्तान से मुताल्लिक होगी। वज़ारत दिफा के वकील, हकीकी वालिदैन की मौजूदगी में बच्चों की हवालगी ले पालक वालिदैन को नहीं दी जा सकती। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म सुना दिया। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने नज़ीर अहमद की दरखास्त पर 6 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। फैसले के मुताबिक बच्चों को गोद लेना बेलौस काम है, जिससे बच्चे को नई जिंदगी और पहचान मिलती है। ले पालक वालिदैन बच्चे को प्यार और पैसा तो दे सकते हैं, मुश्तरका खानदान का तजर्बा नहीं। अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए ग्लोबल अंडर ग्रेजुएट एक्सचेंज प्रोग्राम बंद कर दिया। तलबा के तबादले का यह प्रोग्राम 15 साल पहले जारी था।
यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशनल फाउंडेशन इन पाकिस्तान ने प्रोग्राम की बंदिश का ऐलान किया। फाउंडेशन से जारी एलामे के मुताबिक अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से इसे मतला किया गया। इस साल अप्लाई करने वाले तलबा अब इस मुतालियाती विजिट के लिए अमरीका नहीं जा सकेंगे। सिंध में मैट्रिक का इम्तिहानात का आगाज होते ही नकल माफिया पूरी तरह सरगर्म हो गया। जैकबाबाद में नवीं जमात के उर्दू सिंधी के पर्चे में खुलेआम नकल। कंदकोट के इम्तिहानी मराकज़ में मोबाइल फ़ोन से नकल होती रही। सांगड़ के इम्तिहानी मराकज़ के करीब फोटोस्टेट की मशीनों की दुकानें बदस्तूर खुली रहीं। हैदराबाद में लोड शेडिंग के बायस तलबा और तालिबात ने शदीद गर्मी में इम्तिहान दिया। सूरज ने अपने तेवर दिखाए तो बादलों को भी जोश आ गया। मुल्क के मुतअद्दिद इलाकों में घटाएं छा गईं। इस्लामाबाद में बारिश और यालाबारी, मुजफ्फराबाद और बारखान में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। मर्री में शदीद यालाबारी से मौसम सर्द हो गया। बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में कुछ मकामात पर बरसात। महकमा मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा, बलाई पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश और यालाबारी की पेश गोई। मजालिम के शिकार फ़लस्तीनियों के लिए रावलपिंडी के इलाके सिहाल में मरकजी इमदादी कैंप। पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब चौधरी नईम इजाज ने 10 करोड़ रुपए की इमदाद मुताल्लिका कमेटी के स्पुर्द की। चेयरमैन ब्लूवल सिटी सईद साद नज़ीर ने इब्तदाई कैंप का दौरा किया। रावलपिंडी के हल्का PP10 के शहरी बढ़ चढ़ कर फ़लस्तीनी भाइयों की मदद कर रहे हैं। शहरियों ने अशियाए खुर्दनोश, पानी, ड्राई फ्रूट, बच्चों के डायपर्स और अद्वियात पहुँचाना शुरू कर दी।